देखिए, एक भक्त की मैं आपको कथा सुना रहा हूँ कि एक ऐसा भक्त हुआ कि एक गांव में एक के 4 पुत्र थे और चारों पुत्रों में सबसे जो छोटा पुत्र था वो खाता जाता था। बस ज़्यादा ही खाने खाने का काम धंधा कुछ नहीं करना उसको। तो उसके घर वाले उससे बड़े ही परेशान हुए। घर वालों ने कहा कि तू चला जा यहाँ से, ना कुछ काम करता है ना कुछ धंधा करता है, बस खाना ही खाना। इतना, और वो भी इतना खाने वाला कि जहां भी खाए वहीं लुढ़क जाए। अब उसको जब घर वालों ने निकाल दिया, वो एक जगह पर गया जहां पर उसने एक सुंदर आश्रम देखा और आश्रम के बाहर महंत जी बैठे हुए थे। जाके पूछा, महंत जी हम यहाँ रह सकते हैं? महंत जी बोले, खूब रहो, प्रेम से रहो। बोले, कोई काम धंधा तो नहीं है यहाँ पे? बोले, कोई काम करने की जरूरत नहीं है और खूब प्रेम से रहो। बोले, खाने को मिलेगा? बोले, जितना खाओ इतना खाओ, यहाँ कोई रोक टोक नहीं। बोले, बन गया काम, यहीं ठीक है। अब वो वहां पर जब रहने लगा और कुछ दिन के बाद में एकादशी का व्रत पड़ गया। जब एकादशी का व्रत पड़ गया और सारे साधु महात्मा जितने भी थे वो सब व्रत रखने लगे। अब उस दिन वो रसोई की तरफ झांक के उसने देखा कि आज तो दोपहर हो गया, रसोई में कुछ नहीं बना, ये बात क्या है? उसने महंत जी से पूछा, महंत जी आज भोजन नहीं बनेगा क्या? महंत जी बोले, तुम्हें नहीं मालूम? बोले, जी मुझे नहीं मालूम। बोले, आज एकादशी है भाई, आज के दिन भोजन नहीं बनता, यहाँ पे सभी को व्रत रखना पड़ता है। वो बोला, महाराज मुझे भी रखना पड़ेगा। बोले, तुम क्या आश्रम से अलग रह रहे हो क्या? बोले, महाराज अगर मैंने एकादशी का व्रत रख लिया तो द्वादशी नहीं देख पाऊंगा मैं, मुझ पर कृपा कीजिए महाराज, मैं नहीं रह सकता बिना भोजन के। महंत जी बोले, अच्छा तू ऐसा कर, सूखी सामग्री ले जा और कहीं दूर जंगल में जाकर के अपने आप बना सकता है क्या? बोला, मरता सो क्या न करता, देखा जाएगा, आज तक बनाया तो नहीं है लेकिन बना के देख लेता हूं। और उसने 2.5 सेर आटा लिया, गुड़ लिया, चावल लिए, घी लिया, दाल, मिर्ची, नमक सब कुछ लेकर के और चला गया जंगल में। जाके नदी के किनारे एक वृक्ष देखा और वहां उसने उल्टा सीधा जैसे उसे बना और वैसे ही उसने भोजन बनाना शुरू किया। जब भोजन बन करके तैयार हो गया और उसे याद आई कि मुझे महंत जी ने कहा था कि भगवान को भोग लगा करके तब भोग पाना चाहिए, भोजन पाना चाहिए, और आज मुझे भोग लगाना चाहिए यहाँ पे। अब वो जैसे ही उसने अपना भोजन बना करके रखा है पास में और भगवान को पुकारने लगा। कैसे पुकारा प्रभु को? सीताराम आइए, राजा राम आइए, मेरे भोजन का भोग लगाइए। सीताराम आइए, राजा राम आइए, मेरे भोजन का भोग लगाइए। राजा राम आइए, सीताराम आइए, मेरे भोजन का भोग लगाइए। अब जैसे पुकारने लगा कि सीताराम, राजा राम आइए, प्रभु राम आइए, मेरे भोजन का भोग लगाइए। अब भगवान कहाँ आने वाले थे वहां। अब जैसे उसने देखा कि भगवान क्यों नहीं आ रहे, क्या बात है, अब कहने लगा, सुनो, और आचमनी अरगान आरती यहाँ यही मेहमानी, और आचमनी अरगान आरती यहाँ यही मेहमानी, और रूखी सूखी जयो प्रेम से, और रूखी सूखी जयो प्रेम से, पियो नदी को पानी। सीताराम आइए, राजा राम आइए, मेरे भोजन का भोग लगाइए। सीताराम आइए, राजा राम आइए, मेरे भोजन का भोग लगाइए। तो भी नहीं आए भगवान। बोले, क्यों नहीं? मुझे पता है कि तुम मेरे रूखे सूखे भोग को क्यों पाओगे। प्रभु आप तो अच्छे अच्छे भोग पाने वाले हो, तरह तरह के लोग बाग 56 प्रकार के भोग लगाते, तो मेरे सूखे सूखे भोग को तो आप ठुकरा रहे हो प्रभु, ऐसा मत कीजिए।
और आप यदि भूल करोगे, मैं समझ रहा हूं, क्योंकि मेरा ये रूखा सूखा भोग है, इसे देख करके आप नाराज होंगे, मैं पता पड़ गया मुझे, लेकिन आप भूल भी मत करना। क्यों? और भूल करोगे यदि तज दोगे भोजन रूखे सूखे। अरे भूल करोगे यदि तज दोगे भोजन रूखे सूखे। और एकादशी है आज मंदिर में, और एकादशी है आज मंदिर में, बैठे रहोगे भूखे। सीताराम आइए, राजा राम आइए, मेरे भोजन का भोग लगाइए, मेरे भोजन का भोग लगाइए। प्रभु राम आइए, राजा राम आइए, मेरे भोजन का भोग लगाइए। जब उसने कहा था कि यहाँ ना तो आचमनी है, ना अर्घा है, ना आरती है, ना कोई व्यवस्था नहीं है, प्रभु आइए, लेकिन प्रभु नहीं आए। जो उसने कहा भाव में विभोर होकर के, प्रभु अगर आप उस मंदिर के भूखे मंदिर के लिए रहोगे कि आज मंदिर में हमें जो रोज की तरह भोजन मिलता था, तो आज वो मंदिर में से तो बच के हम ही आए, जैसे तैसे प्राण हमने यहाँ के बचाए, तो प्रभु आप भी भूखे मर जाओगे, लेकिन भोग आपको नहीं मिलेगा कहीं भी, तो आकर के आप पाइए ना। गुरुजी ने कहा है, जो ही उसने कहा कि भोजन मेरे यहाँ पर आकर के खाइए, और एकादशी आज मंदिर में स्वयं सीताराम भगवान दोनों प्रकट हो गए सामने। बोले हा हा हा, आ गए प्रभु? बोले हाँ आ गए। बोले भोग रखा है, आप भोग लगाइए। सामने जल रख दिया, भोजन की थाली को रख दिया, और भगवान के सामने भगवान बड़े प्रेम से भोग लगा रहे, सीताराम दोनों भोग लगा रहे हैं। लेकिन एक बात का संशय हो गया। बोले प्रभु कह रहे, महंत जी कह रहे थे कि भगवान को भोग लगाना है, ये तो भगवान एक ही आते हैं, लेकिन ये तो दो दो आए, और मेरे लिए कुछ बचेगा कि नहीं बचेगा पता नहीं क्या होगा। और भगवान सीताराम दोनों भोग लगा कर चले गए। बोले बहुत अच्छा भाई भक्त, तूने आज हमारा पेट भर दिया। अब वहां से भक्त वो भी बेचारा जो भी बचा था उसको खा करके शाम को घर वापस मंदिर में पहुंच गया। और जो ही दूसरे ही एकादशी आई 15 दिन के बाद, तो महंत जी से बोला गुरुजी थोड़ा सामग्री बढ़ा दिया करो, वहां भगवान एक के बदले में दो आते हैं। गुरुजी ने समझा कि शायद एक भूखा रह जाता होगा, थोड़ा कम पड़ रहा होगा। बोले कोई बात नहीं, बढ़ा ले जाओ। बोले भाई इसको शेर और आटा और बढ़ा दो, ऐसी सामग्री बढ़ा दो। अब उसे बढ़ा करके जैसी सामग्री दी, ले गया जंगल में जा करके, और उसने भोग भगवान के लिए जैसे ही भोग बनाया, और फिर से पुकारने लगा, ओ सीताराम आइए, राजा राम आइए, मेरे भोजन का भोग लगाइए, मेरे भोजन का भोग लगाइए। जैसे उसने पुकारा कि सीताराम, पहले तो राम जी को पुकारता कि राजा राम आइए, आप पुकारने लगा कि साथ में सीता जी आई थी, सीताराम आइए, और सीताराम की जगह पर लक्ष्मण भैया भी संग आ गए। जो ही उसने तीन को देखा, बोले आज नहीं मिलेगा कुछ भी, ये तीन तीन, पहले एक की था, फिर दो आए, आज तीन आ गए। वाह प्रभु आपकी बड़ी कृपा है। आप भोजन की तरफ देखे और उनकी तरफ देखे, आंख उठा उठा करके बोले ये हो क्या रहा है, आज नहीं कुछ मिलने का। बोले देखा जाएगा। अब भगवान ने कहा कि ठीक है भैया भोग लगाओ। अब तीनों लक्ष्मण जी जैसे गए थे, तो लक्ष्मण जी को देख के ऐसे ऐसे आंख टेढ़ी कर कर देखे, तो लक्ष्मण जी पूछे क्या देख रहे हो भैया? बोले देख कुछ भी नहीं रहा हूं, लेकिन आपको देख करके मुझे हंसी आती है। बोले क्यों? कि मैंने कहा एक आएंगे, लेकिन एक के बदले दो आए, आज दो को भोजन की व्यवस्था की तो आज तीन आ गए, ये कहां से लाऊं इतना? लक्ष्मण जी राम जी से बोले प्रभु खूब हमारा यहाँ पर आदर करा रहे हो। बोले कोई बात नहीं, भगवान भक्त है ये हमारा। आज तीनों ने बड़े प्रेम से भोग पाया, और भोग पा करके चले गए। और शाम तीसरी जब एकादशी पड़ी, गुरुजी से बोला गुरुजी थोड़ी सी सामग्री बढ़ा दिया करो, वहां एक के बदले में दो आए, दो के बदले में तीन आ गए। अब पता नहीं क्या होगा। गुरुजी बोले कहीं ऐसा तो नहीं है सामग्री को बेच देता हो कहीं, शायद देखेंगे आज। अब बोला पहले एक को पुकारा, दो आए, दो के बदले में तीन आए, आज पता नहीं कितने आएंगे, पहले आज ये देख लेता हूं। पहले भोग बनाना नहीं है, पहले उनको बुलाना है।
जब जितने आ जाएंगे उतना ही भोग अपने आप खाएंगे, वो बनाएंगे, मैंने बनाना नहीं है। अब उसने पुकारा, ओ सीताराम आइए, राजा राम आइए, ओ लक्ष्मण साथ आइए, मेरे भोजन का भोग लगाइए, मेरे भोजन का भोग लगाइए। जो पुकारा सीताराम आइए, लक्ष्मण भैया साथ लाइए, मेरे भोजन का भोग लगाइए। जो ही भगवान मेरे को तैयार बैठे थे, एकदम पूरे परिवार को लेकर के आ गए। सीताराम, लक्ष्मण, भरत, शत्रुघ्न और हनुमान जी भी साथ में। उसने देखा कि आज हो क्या रहा है। भगवान ने कहा, भैया लाओ, कहाँ है तुम्हारा भोग? बोले हमने भोग आज बनाया ही नहीं है। बोले क्यों? कि जब हमें कुछ मिलता नहीं तो हम बनाए क्यों? फिर तुम खुद बनाओ और खुद पाओ, सामग्री रखिए इधर और हम बैठे यहाँ। और सीता मैया से भगवान बोले, आज तो भोग लगाना पड़ेगा, तुम ही बनाओ। सीता जी बोली, बनाना पड़ेगा। अब सीता जी साथ में लग गई, भरत जी भी साथ में लग गए। कहते हैं, विश्व भरण पोषण करी जोई, ताकर नाम भरत यसी होई। जो विश्व का पालन पोषण करने वाले भरत जी आज भोजन बनाने लगे सीता मैया के साथ में, और सभी जुड़ मिल करके बड़ा सुंदर भोग बनाया। भरत जी आज भोजन बनाने लगे, भरत जी भोजन बनाने लगे। जो ही भोग बना रहे हैं तो भोजन बनकर के तैयार हुआ, सभी ने प्रेम के साथ में पाया और बैठा बैठा वो देख रहा है। उधर गुरुजी ने देखा कि मुझे लगता है कि सामग्री को कौन बेचता होगा, आज इसकी परीक्षा लेनी चाहिए। अब गुरुजी पीछे से पहुंच गए वहीं गंगा नदी के किनारे, जहां पर जिस वृक्ष के नीचे वो भोग बनाया करता था। देखा, बड़ा खुश हो रहा है और सभी पंगत लग रही है। सीताराम, लक्ष्मण, शत्रुघ्न, भरत, हनुमान सभी बड़े प्रेम के साथ में भोग पा रहे हैं। गुरुजी बोले, चेला जी, गुरुजी आ गए आप? हाँ। बोले, देखो गुरुजी मेरे भगवान कैसे भोग पा रहे। बोले, कहाँ? कि ये देखो, आपको नहीं दिखाई दे रहा? ये देखो उधर देखो साहब, लाइन लगी है, कितने भगवान है। आपने एक ही कहा था, यहाँ तो देखो लाइन लग जाती, कितने भगवान है। गुरुजी बोले, हमें तो कोई दिखाई नहीं दे रहा, तुम्हें कहां से दिखाई दे रहा है? बोले, आपको दिखाई नहीं दे रहा, ये देखो। बोले, मुझे नहीं दिखाई देता। अब चेला भगवान से बोला, प्रभु जैसे तैसे करके तो मैं वहां से सामग्री लेके आता था, आज गुरुजी को आज नहीं दिखाई दिए तो गुरुजी कल से मुझे ये सामग्री भी नहीं देंगे, आप देखिए ना। अब भगवान बोले, देखो भाई, हम तुम्हें ही दिख सकते हैं, तुम्हारे गुरुजी को नहीं दिखेंगे। बोले, क्यों? बोले, तुम सरस हो, सरल हो, और भगवान केवल एक सरल को मिलते हैं, सरस को मिलते हैं। जो सरल होता है उसी को भगवान की प्राप्ति होती है। बोले, मेरे गुरुजी को आप दर्शन क्यों नहीं दोगे? अगर गुरुजी को दर्शन नहीं दोगे तो गुरुजी मुझे डांटेंगे। प्रभु दर्शन दीजिए गुरुजी को। अब जो ही भगवान जब कहा कि गुरुजी को दर्शन दो, तो भगवान ने साक्षात गुरुजी के सामने अपना दर्शन दिया। और गुरुजी आज धन्य हो गए, हे चेला, हे शिष्य, आज तूने धन्य कर दिया मुझे। कहते हैं कि गुरु अपने शिष्य को दर्शन कराते हैं भगवान का, लेकिन आज यहाँ पर शिष्य ने भगवान का दर्शन गुरुजी को कराया। और उधर भगवान ने भी कहा था, देख भाई चेला भक्त, तेरे गुरुजी बहुत अच्छे हैं, ज्ञानी हैं, पंडित हैं, लिखे पढ़े लिखे, खूब वेद शास्त्र का सुज्ञान है, लेकिन सरल नहीं है। मैं तो केवल एक सरल वाले को मिलता हूं, भाव वाले को मिलता हूं। भूखा हूं भाव का, और भाव ही बस एक सार है। जो मुझे भजता प्रेम से, तो उसका बेड़ा पार है। अन्न धन और वस्त्र भूषण कुछ न मुझको चाहिए, तू हो जाए मेरा तो यही सत्कार है। अरे तेरे मुझे कोई भी अन्न धन की, वस्त्र भूषण की कोई आवश्यकता नहीं है, लेकिन प्रेम से तू मेरा हो जा। बिन भाव जो भी मुझे भजे, मैं उसे कभी मिलता नहीं, और भाव से एक फूल दे तो मुझे वही स्वीकार है। अगर बिना भाव के जो मुझे प्राणी मुझे भजता है, मुझसे प्रेम करता है, मैं उसे कभी दर्शन नहीं दे सकता।
और भाव में विवल होकर के प्रेम से अगर मुझे एक फूल देगा तो तेरा फूल मुझे स्वीकार है प्राणी। केवल सच्चे मन से तू मेरा हो जा, मुझे कुछ नहीं तेरा चाहिए। तू मेरी शरण में आ जा। भगवान कहते हैं तू मेरी शरण में तो आके देख, तेरे सारे बंधन ना तोड़ दूं तो कहना। बोली बांके बिहारी लाल की जय।